नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय एंड स्वागत है मेरे चैनल संजय इंडोर्स व्लॉग में। आज हम बात करेंगे देहरादून के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। आइए जानते हैं इसके बारे में। नंबर 10 पे है गुच्छु पानी या रॉबर्स गुफा। देहरादून का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। यह प्रकृति के बीच भूमिगत जल की एक धारा, छोटी नदी के साथ गुफाओं से घिरा हुआ सुंदर पर्यटन स्थल है। यह गुफा रहस्यमय होने के साथ साथ डरावनी भी है। कहा जाता है कि यहाँ अंग्रेजी शासनकाल में लुटेरे यहाँ आकर छुप जाते थे। यहाँ की रहस्यमय चट्टानों में अंग्रेज अधिकारी लुटेरों को ढूंढ नहीं पाते थे, इसलिए इसे रोवर्स केव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आने पर आपको शांति और एकांत प्रदान करने के लिए एकदम सही है। यहाँ देहरादून के स्थानीय लोग व देहरादून के बाहर से आए पर्यटक अक्सर पिकनिक मनाने आते हैं। नंबर 9 पे है बुद्धा टेम्पल देहरादून। यह मंदिर असाधारण बौद्ध संरचना और तिब्बती धर्म के पवित्र स्कूल के लिए प्रसिद्ध है एवं साथ ही देहरादून शहर में सबसे अधिक देखे जाने वाला स्थान भी है। बुद्धा टेम्पल क्लेमेंट टाउन में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों और बुद्धवादी अनुयायियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। नंबर 8 पे है मालसी डियर पार्क। मालसी डियर पार्क देहरादून में राजा जी नेशनल पार्क के बाद वन जीव प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। मालसी डियर पार्क का अब नाम बदलकर देहरादून चिड़ियाघर कर दिया गया है। यहाँ पर हिरन के अलावा खरगोश, मोर, बाघ, नीलगाय आदि भी देखे जा सकते हैं। यहाँ घंटाघर से 10 किलोमीटर की दूरी पर मसूरी रोड पर स्थित यह मिनी जूलॉजिकल पार्क या गार्डन अब देहरादून में एक प्रसिद्ध पारिवारिक सैर पिकनिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। नंबर 7 पे है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय वन अनुसंधान, जिसे FRI देहरादून कहा जाता है, यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद का एक संस्थान है और भारत में वानिकी अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। देहरादून स्थित यह संस्थान अपनी तरह के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC द्वारा 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। पर्यटकों के लिए इसके 6 संग्रहालयों में वानिकी से संबंधित वस्तुओं का विशाल संग्रह है। यह देहरादून घंटाघर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। FRI सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए खुला रहता है। नंबर 6 पे आसन बैराज। आसन बैराज झील देहरादून से लगभग 45 किलोमीटर दूर देहरादून चंडीगढ़ हाईवे NH 72A पर हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर विकास नगर के पास स्थित है, जिसका निर्माण पूर्वी यमुना नहर, शक्ति नहर और आसन नदी के संगम से होता है। इस झील में प्रतिवर्ष सैकड़ों प्रजातियों के विदेशी जल पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं, जिसमें कई दुर्लभ प्रजाति के होते हैं। 2020 में इसे उत्तराखंड की पहली रामसागर साइट घोषित किया गया है। यहाँ देहरादून से टैक्सी व बस के द्वारा आसानी से पहुँचा जा सकता है। नंबर 5 पे है डाक पत्थर बैराज। देहरादून से 40 किलोमीटर दूर डाक पत्थर कस्बे के पास यमुना नदी पर बना एक ठोस बैराज है। यह पहाड़ों के बीच एक कृत्रिम झील का निर्माण करती है, जो पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करता है। यह बैराज ढक रानी और धालीपुर पावर प्लांट में पन बिजली उत्पादन के लिए पूरी यमुना नहर में पानी को मोड़ने का कार्य करता है। बांध की आधारशिला 23 मई 1949 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। फंडिंग के कारण इस परियोजना में देरी हुई और 1965 में दोनों पावर स्टेशनों को चालू कर दिया गया। यहाँ आने के लिए देहरादून ISBT से सुबह से शाम तक बस उपलब्ध रहती है। नंबर 4 पे है टपकेश्वर टेम्पल। टपकेश्वर देहरादून के पास एक छोटी नदी आसान नदी के तट पर भगवान शिव का एक प्रसिद्ध पवित्र मंदिर है। गुफा में चट्टानों के बीच स्थित यह शिवलिंग सबसे पुराने शिवलिंग में से एक है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून घंटाघर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ शिवलिंग चट्टानों से पानी की बूंदें लगातार टपकती रहती है, इसलिए इसे टपकेश्वर नाम दिया गया। नंबर 3 पे है माल देवता। माल देवता देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित है। यह चारों तरफ से टून घाटियों से घिरा एक बड़ा ही मनमोहक स्थान है। यहाँ पहाड़ियों से छोटे छोटे झरने गिरते हैं, जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बड़ा आकर्षित करते हैं।
यही कारण है कि माल देवता पिछले वर्षों से देहरादून का मुख्य पर्यटन स्थल है। माल देवता कई एक्टिविटी के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि तैराकी, दर्शनीय स्थल, बाइकिंग, साइकिल चलाना और बर्ड वॉचिंग, फोटोग्राफी और कैंपिंग आदि। रात को यहाँ कैंपिंग घर के अलावा जलाकर डांस करने का मज़ा भी ले सकते हैं। इस दौरान पक्षियों के मीठे चहकने और सूरज की रोशनी को जगाने के लिए उठें। नंबर दूसरे पे है राजाजी नेशनल पार्क। एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान और बाघ अभयारण्य या मुख्यतः हाथी निवास के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ लगभग 500 हाथी, 250 से अधिक तेंदुए और 37 बाघ हैं। बाघों की संख्या तेज़ी से कम हो रही है, इसे टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया है और जिम कॉर्बेट के बाद उत्तराखंड का दूसरा टाइगर रिजर्व बन गया है। राजाजी टाइगर रिजर्व पहले राजाजी नेशनल पार्क हिमालय की शिवालिक श्रेणी में स्थित है और यह 820 किलोमीटर में फैला हुआ है। यह उत्तराखंड के 3 जिलों हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। नंबर पहले पे है शस्त्रधारा। शस्त्रधारा देहरादून का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जिसका शाब्दिक अर्थ है 1000 गुना वसंत। यह बल्दी नदी पर स्थित है। शस्त्रधारा देहरादून घंटाघर से 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यहाँ पर्यटक झरने और गुफाओं की सुंदरता को देखने के लिए बड़ी संख्या में शस्त्रधारा जाते हैं।